को अपना आशीर्वाद दें। एक बार पुनः जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए। मानव रचना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित श्रीमती सत्या भल्ला जी, चीफ पैट्रन ऑफ मानव रचना कॉन्वोकेशन, मानव रचना यूनिवर्सिटी, जस्टिस गीता मित्तल जी, मैडम श्रेयसी सिंह जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डॉक्टर प्रशांत भल्ला जी, द चांसलर ऑफ मानव रचना यूनिवर्सिटी, members of the governing body and the academic council, Vice Chancellor Srivastav ji, Vice Chancellor Mr. Jha, trustees, faculty members, parents, students, friends from the electronic media and print media, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मानव रचना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया है। आज ये हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है और महत्वपूर्ण दिन है। इट इज अ स्पेशल डे एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द पेरेंट्स, फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स, जिन्हें आज कॉन्वोकेशन में दीक्षांत समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया और उनको डिग्रीज दी गई है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आगे कोई भी मूव नहीं। ये एक माइलस्टोन है जब आपकी कड़ी तपस्या, मेहनत, डिसिप्लिन के साथ साथ जो हार्ड वर्क आपने किया है उसका ये नतीजा है कि आज इस दीक्षांत समारोह में आप सम्मानित भी हुए और आपको डिग्रियों से, उपाधियों से सम्मानित किया गया। ये आपकी मेहनत का नतीजा है। अभी मिस्टर श्रीवास्तव और झा जी ने अपने वक्तव्य में कहा और वो सही कहा, मैं उसी को दोहराता हूं कि ये आपकी जर्नी यहाँ पर अंत नहीं होती, बल्कि यहाँ से आपकी नई यात्रा शुरू होती है। न्यू जर्नी स्टार्ट्स। और इस नई यात्रा में आपकी ये जिम्मेवारी है कि जो आपको ये ज्ञान मिला, जो आपको ये वातावरण मिला जिसमें आप एक डिग्री लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आपकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स योर ओन पीपल, और वो वैल्यूज के साथ उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं तो इस बात से ही बहुत प्रभावित भी हूं कि आपने अपने विश्वविद्यालय का नाम ही मानव रचना रखा है। ये अपने आप में बताता है कि आप सिर्फ कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानव और मानवता के माध्यम से मानव की रचना कैसी होनी चाहिए, इसकी कल्पना आपने रखी है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी बताया गया मुझे कि आप NIRF रैंकिंग में पहले 100 इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। फिर मुझे ये भी बताया गया कि आप 35th पोजीशन पर के आगे ऊपर आ रहे हैं। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये इंडिकेटर्स हैं कि आपके इस अपने विश्वविद्यालय के प्रति सोसाइटी का क्या ट्रस्ट है, क्या विश्वास है, जिस विश्वास के माध्यम से आज आप इसको हासिल कर पाए हैं और आपकी प्रेजेंस ग्लोबली भी विजिबल है। इसके लिए मैं विशेष करके मानव रचना विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने सिर्फ ज्ञान और शिक्षा की बात नहीं की है, लेकिन फोकस वैल्यूज पर किया है। और आपने जो एम्फेसिस रिसर्च पर दिया है और रिसर्च के साथ साथ इनोवेशन और स्पोर्ट्स को आपने जो जोड़ा है और कम्युनिटी इंगेजमेंट को आपने जोड़ा है, ये आपकी विशेषता है। इसके लिए भी मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि आपकी जर्नी शुरू होती है, तो वहीं मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि आपको अपने जीवन के
सोसाइटी में शुरुआत करने का मौका तब मिल रहा है जब आप अमृतकाल 2047 को पहुंचने के लिए जो उसका सेकेंड क्वार्टर है उसमें आप प्रवेश कर रहे हैं। नेक्स्ट 25 इयर्स आपके हैं जिसमें आप अपनी आंखों से विकसित भारत को देख सकें। जहां ये आपको सौभाग्य है वहीं आपके कंधों पर विशेष जिम्मेवारी भी है, क्योंकि इन 2047 वी ऑल हैव टू मेक दिस नेशन अ डेवलप्ड नेशन, एंड इफ वी हैव टू मेक अ डेवलप्ड नेशन, it is our responsibility that in 2026 to 2047 we have to toil and dedicate ourselves so that we see from our own eyes विकसित भारत और डेवलप्ड भारत। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी भी है, आपके लिए एक मौका भी है, और साथ ही साथ आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब मैं अगर विकसित भारत की बात करूं तो हेल्थ केयर एक क्षेत्र है जहां चैलेंज के रूप में हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमें साइंस में अपने आप को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमें इनोवेशंस पर जोर देने की आवश्यकता है। और ये सब चीजें यहां मेरे सामने बैठे जो डिग्री होल्डर्स हैं, ये उनके कंधों पर ये जिम्मेवारी आती है कि आप अपने इस अमृत काल में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ये आपके सामने चैलेंज है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की नई पीढ़ी इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करेगी और उसको पूरा करने के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आतुर भी रहेगी, विलिंगनेस भी होगी, जिसको आप पूरा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। इस विकसित भारत को हासिल करने के लिए पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी मॉन्यूमेंटल काम हुए हैं। हम आज फ्रेजाइल 5 से निकल करके, फ्रेजाइल 5 से आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ पदार्पण करते हैं। ये 11 वर्षों की यात्रा में आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में तो हम आगे बढ़े ही, लेकिन ग्लोबल इनोवेशन के इंडेक्स में भी हम 66th पोजीशन से आज 38th पोजीशन पर आ गए हैं। यह भी हमारे लिए खुशी की बात है और संतोष की बात है। गवर्नमेंट ने भी एक छोटे समय में 11 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी जोर दिया है। जहां हमारे पास 5-6 IITs होती थी, आज हम 23 IITs बनाए हमने। जहां हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ एक होता था, वहां आज 21 ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हो रहा है। जहां हमारे पास सिर्फ 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, 11 वर्षों में आज 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज देश में विद्यमान है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हाईएस्ट क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के इंस्टीट्यूट्स के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। अब इन चैलेंजेस को, इन इंस्टीट्यूशंस को उस एम्स के कल्चर में, उस IIT के कल्चर में, उस IIM के कल्चर में हमको रेप्लिकेट करना है। और ये चैलेंज आपके कंधों पर आता है कि हम किस तरीके से इन फैसिलिटीज का उपयोग करके आगे बढ़े। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप एंटर कर रहे हैं एक अपॉर्चुनिटीज में, और वो अपॉर्चुनिटीज है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है, AI और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स का क्षेत्र है, या एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम का क्षेत्र है। ये एरियाज हैं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए जहां और गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे फोकस है और की सेक्टर्स में, फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेयर अर्थ मेटल्स हो, या फिर क्रिटिकल मिनरल्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, बायोटेक हो, ये सारे एरियाज हैं जिस पर हम फोकस करके और इन की सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं। इसलिए चैलेंजेस भी इमेंस हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी इमेंस हैं, जो आप उसको उपयोग कर सकते हैं और उसको आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें। और ये चेंज कोई और नहीं लाएगा। आप ये मत कहिएगा कि कोई और चेंज लाए, ये परिवर्तन आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इसका फल भी आप और आने वाली जनरेशंस लेने वाली हैं। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।
इसलिए आप सब एक लीडर के रूप में आगे बढ़े, ये मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। मैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हूं, इसलिए स्वास्थ्य के बारे में भी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आज हम लोगों ने पिछले 11 वर्षों में अगर हम देखें तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से लेकर के अगर हम देखें तो हमारे कम्युनिकेबल डिजीजेस से लेकर के नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो सभी में हम लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए एक लंबी छलांग लगाई है। आज आपको खुशी होगी कि हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 78% से बढ़कर के 89% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पहुंच गई है। हमारे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में डिक्लाइन हमारा डिक्लाइन वर्ल्ड के डिक्लाइन से 3 गुना ज्यादा है, यानी हम उसमें सफल हो रहे हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी हम 3 गुना हमारा डिक्लाइन ग्लोबल डिक्लाइन से ज्यादा है। ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को मानता है कि हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस की नोटिफिकेशन भी बढ़ी, यानी केसेस भी हमने ज्यादा डिटेक्ट किए, लेकिन डिक्लाइन भी हमारे यहाँ 3 गुना ज्यादा है जो वर्ल्ड डिक्लाइन से, दुगुना ज्यादा है जो वर्ल्ड डिक्लाइन से है। मलेरिया में हम 0.6% में पहुंच गए हैं, जबकि हमारा 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन है। इसलिए जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि बहुत तीव्र गति से हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम अपनी बीमारियों को, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हो या कम्युनिकेबल डिजीजेज हो, उसमें हम तीव्र गति से काबू पा सके और उसको हम एड्रेस कर सके। आपको जानकर के ये भी खुशी होगी कि पिछले 11 वर्षों में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ द होल हेल्थ एक्सपेंडिचर आज वो 62% से रिड्यूस होकर के वो 39.4% पहुंच गया है। इस तरीके से हम देश के लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। फिर चाहे वो आयुष्मान आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो, फिर चाहे वो अर्ली स्क्रीनिंग की बात हो, हर तरीके से इसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है, आज जब हम दुनिया के सबसे बड़े युवा देश हैं तो हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसमें आपके सामने जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि यू हैव टू एड्रेस द क्वांटिटी ऑल्सो एंड यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑल्सो, दैट वी हैव टू वर्क। और इसलिए आप सबसे मैं ये निवेदन करूंगा कि भारत देश में जो पोटेंशियल है उसमें आप सब लोग उस पोटेंशियल को उसका पूरा का पूरा उपयोग करते हुए जो हमारी युवा शक्ति है वो पूरी ताकत से देश को आगे बढ़ाने में और विकसित भारत बनाने में आप सब अपना योगदान करें, ये आपसे मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा। आज के दिन एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, समटाइम्स वी फील दैट वी हैव अर्न्ड दिस डिग्री, और ये हमारे हार्ड वर्क के कारण है, ये हमारे टॉयल के कारण है। यह भाव आना बहुत उचित नहीं होगा, इसलिए आपसे मैं एक निवेदन जरूर करूंगा कि आपके इस डिग्री में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। आपके इस डिग्री में टीचर्स का, फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने आपको गढ़ करके हर छोटी गलतियों को संभाल करके आपको यहां तक पहुंचाया है। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं, कई बार बोलता हूं कि क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था और जब मैं पढ़ा करता था तो उस समय मेरा मेस बॉय मुझे सुबह 5 बजे ब्लैक कॉफी पिलाने आता था, क्योंकि मुझे एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना पड़ता था। तो मैं ये भी बोलता हूं कि मेरे बनने में उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए ये इकोसिस्टम वर्क करता है जो हमें यहां तक पहुंचाता है। और इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, कभी यह भाव मत आने देना दैट आई हैव डन समथिंग, ऑलवेज ये भाव आने देना दैट सोसाइटी हैज मेड मी टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। ये आप भाव लेकर के आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप सबको पुनः आपकी डिग्रीज के लिए और आपको जो आज ऑनर मिला है उसके लिए, और विशेष करके मैडम मित्तल जी को, श्रेयसी जी को, हमारे नायक साहब को, उनको भी मैं विशेष बधाई देता हूं, जिनकी सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के लिए उनको विशेष ऑनर दिया गया। उनको भी बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।